नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की। महागठबंधन से एक बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है और वह समाचार ऐसा है जिसने मुकेश सहनी के सुंदर सपने को चकनाचूर कर दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ही नेता ऐसे हैं जिनकी बातों का वजन है, जिनका लालू परिवार में हर व्यक्ति उस व्यक्ति की इज्जत करता है, उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे कुछ एक चेहरों में एक चेहरा है बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के दिनों से ही लालू प्रसाद यादव के निकटतम सहयोगी, एक ऐसा सहयोगी जो अब तक कितने ही झंझावातों के बावजूद लालू यादव को और लालू प्रसाद यादव के परिवार को छोड़कर नहीं गया। कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कि लालू प्रसाद यादव के परिवार पर कोई किसी प्रकार की आंच आए। कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जब अब्दुल बारी सिद्दीकी के बात मैं कर रहा हूं, कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जब अब्दुल बारी सिद्दीकी का उदाहरण दिया गया कि लालू प्रसाद यादव जब जेल जा रहे थे तो अपने बदले जब उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया तो क्यों नहीं उन्होंने किसी दल यादव और किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया, अपने ही दल से क्यों नहीं बनाया। तो जब बात आती थी किसी मुसलमान की तो उसमें नाम सबसे पहले आता था अब्दुल बारी सिद्दीकी का। इसलिए आता था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की जो लॉयल्टी है, जो लालू प्रसाद यादव के परिवार के प्रति जो समर्पण है, वो असंदिग्ध है। आप याद कीजिए, जब 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव के परिवार से राबड़ी देवी भी चुनाव हार गई थी, विधानसभा में सदस्यों की संख्या मात्र 22 थी, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ही विधानसभा में विधायक दल के नेता बने थे। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जब नीतीश कुमार की सरकार पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ बनी थी 2015 में, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को ही बिहार का वित्त मंत्री बनाया गया था। तो विगत दिनों अब्दुल बारी सिद्दीकी मोतिहारी के दौरे पर थे। मोतिहारी में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की कमिटमेंट न तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किया गया था, जिस कारण से मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाया था, बल्कि इस बार भी 2025 के लिए भी मुकेश सहनी से किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं है 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद कि चुनाव परिणाम सकारात्मक आने पर, चुनाव जीतने पर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसा कोई वादा मुकेश सहनी से आरजेडी ने या महागठबंधन ने अब तक नहीं किया है। ये बात अब्दुल बारी सिद्दीकी ने स्पष्ट रूप से मोतिहारी में कहा। ठीक है, उन्होंने यहां तक कहा कि अपने मन से कोई भी चूंकि गठबंधन में 6 दल हैं, कोई भी नेता कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, चूंकि हर व्यक्ति का अपना दल है, अपनी राजनीति है, वो क्या बयान देते हैं वो बयान उनका है। लेकिन जहां तक बात महागठबंधन की है, जो इंडिया अलायंस है बिहार में, उसमें ऐसी कोई बात अब तक नहीं हुई है। किसी भी गठबंधन के सहयोगी ने मुकेश सहनी को कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, कोई वादा नहीं किया है कि चुनाव जीतने पर आपको हम बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी जानकारी है और इस जानकारी को आप और हम अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते अंडर एस्टिमेट कि चूंकि मुकेश सहनी 2015 से जब से राजनीति में है, तब से बारी बारी से वो दोनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव अब तक उन्होंने लड़ा है केवल एनडीए के साथ, लोकसभा चुनाव लड़ा है
महागठबंधन के साथ दोनों लोकसभा चुनाव, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, मुकेश सहनी ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन विधानसभा चुनाव 2020 का 15 में एक तरफ 15 में चुनाव नहीं लड़े थे मुकेश सहनी, न उनकी पार्टी थी। 15 में बीजेपी का मदद उन्होंने किया था, बीजेपी के लिए प्रचार किया था। लेकिन 2020 में बीजेपी के साथ मतलब एनडीए के साथ गठबंधन में वो चुनाव लड़े थे। लेकिन अब तक जहां तक सीट जीतने का सवाल है तो मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव, चाहे वो 19 का हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, अब तक सीट जीतने में नाकाम रहे। अब तक एक भी सीट मुकेश सहनी को नहीं मिला, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो। रही बात 2024 के विधानसभा चुनाव में, तो मुकेश सहनी की पार्टी को सफलता मिली, कुछ सीटों पर उनके विधायक जीते। परिणाम स्वरूप मुकेश सहनी मंत्री भी बने, खुद एमएलसी बनाया गया मुकेश सहनी को, और मुकेश सहनी को एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टर, से हम कहते हैं ना कि मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री, ठीक है, वो बनाया गया मुकेश सहनी को। लेकिन ये दोस्ती बीजेपी के साथ जल्दी टूट गई, क्योंकि मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में जब 2017 का विधानसभा चुनाव होना था, 22 का विधानसभा चुनाव होना था, उसके लिए बीजेपी के समक्ष उत्तर प्रदेश जाकर संकट खड़ा करने का प्रयास मुकेश सहनी करते रहे। और बिहार में भी बीजेपी के खिलाफ जो है कुछ बयानबाजी करते रहे। परिणाम क्या हुआ कि बीजेपी ने उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करवाया, निकाल दिया। फिर जो एमएलसी थे उनको भी बनाया गया था, केवल जो शेष कार्यकाल बचा हुआ था साल 1.5 साल का, उसके लिए वो भी टेन्योर पूरा हुआ। तो फिर बीजेपी दोबारा कैसे, जब गठबंधन ही नहीं बचा तो फिर कैसे उनको कंटिन्यू कराती। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मुकेश सहनी की पार्टी से जो विधायक जीते थे चुनाव, वो सब भी मुकेश सहनी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। तो ये मुकेश सहनी का आना जाना लगा रहा है। लेकिन मुकेश सहनी के लिए जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जो मुकेश सहनी लगातार उठाते रहे हैं हर चुनाव सभा में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो 2024 का, जब से तेजस्वी यादव से दोबारा दोस्ती हुई उनकी, तब से लेकर अब तक मुकेश सहनी के 3 मुद्दे हैं। एक, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मांग मान लेते हैं, मतलब उनकी मांग क्या है कि निषाद समाज को, मल्लाह समाज को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर लेने का, ठीक है, तो मुकेश सहनी कहते हैं कि मैं जान देने को तैयार हूं बीजेपी के लिए। एक है उनका स्टैंड। दूसरा स्टैंड है मुकेश सहनी का कि जब वो महागठबंधन में, वो बीजेपी के लिए एक ऑफर वही है कि आप हमारी मांग मान लीजिए, निषाद और मल्लाह समाज को आप SC ST का दर्जा दे दीजिए, हम आपसे कोई सीट नहीं मांगेंगे, जितनी सीट आप देंगे उतनी पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। हम ना सीट चाहिए ना डिप्टी सीएम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम उल्टा मोदी जी के लिए जान देने को तैयार है। ये स्टैंड है एनडीए के लिए। महागठबंधन के लिए, चूंकि महागठबंधन केंद्र में सत्ता में नहीं है, तो महागठबंधन के लिए 2 डिमांड है, स्पष्ट है, कहीं कोई डाउट नहीं है। मुकेश सहनी लगातार इसी बयान पे राजनीति करते रहे हैं। एक कि मुकेश सहनी मतलब मल्लाह का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, एक उनका स्पष्ट है, ठीक है। दूसरा है कि 60 सीटें, तो 60 सीट पर वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है कि 2, 4, 5 सीट हम आगे पीछे लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान के बाद, मुकेश सहनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ये देखने की बात होगी। साथ ही ये देखने की बात होगी कि क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी का यह बयान अब्दुल बारी सिद्दीकी का अपना बयान है या आरजेडी का बयान है, तेजस्वी यादव के तरफ से कहलवाया गया है। ये दोनों आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। यदि तेजस्वी यादव अब्दुल बारी सिद्दीकी के दिए इस बयान को अब्दुल बारी सिद्दीकी का निजी बयान नहीं बताते हैं,
तो ये माना जाएगा कि ये बयान तेजस्वी यादव के इशारे पर दिया गया है अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा, वह भी उस मोतिहारी में जहां पर कि सहनी समाज के वोटों की अच्छी खासी संख्या है। मोतिहारी से ही वीआईपी के उम्मीदवार भी चुनाव लड़े थे लोकसभा में भी, तो इसलिए ये बातें स्पष्ट होगी। अगर तेजस्वी यादव का स्पष्टीकरण नहीं आता है, आरजेडी की किसी प्रवक्ता का कोई बयान नहीं आता है, तो ये माना जाएगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आरजेडी का ऑफिशियल बयान है। नहीं तो आरजेडी के प्रवक्ता या आरजेडी के बड़े नेता आकर बताएंगे कि ये अब्दुल बारी सिद्दीकी का निजी बयान है और उस पर मुकेश सहनी की क्या प्रतिक्रिया आती है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आप भी नज़र बनाए रखिए हमारे चैनल पर। अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए। हम हर समाचार को उसके गुण और दोष के आधार पर आपके समक्ष लेकर आते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम किसी राजनीतिक दल का भोपू बनकर आपके समक्ष नहीं आए। इसमें कई दर्शक भी ऐसा हैं जो हमसे उम्मीद रखते हैं कि किसी राजनीतिक दल के हम भी प्रवक्ता बन जाएं। आज के लिए इतना ही।